तो क्या हाल चाल है मेरे लाडलो। काफी दिनों से परेशान थे कि भैया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम में आएगी, कहां से क्वेश्चन आएगा, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, किस तरीके का एमसीक्यू बनेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले तुम्हें यहां पर यह समझना होगा कि स्टेट और नेशनल पार्टी कौन सी होती है। तो देखिए, जब मैं नेशनल पार्टी की बात करता हूं तो नेशनल पार्टी उस पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है जिसको लोकसभा इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% मिले या 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% से ज्यादा वोट मिले। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी अगर यह भी कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको नेशनल पार्टी हम बना देते हैं। वहीं जब मैं स्टेट पार्टी की बात करता हूं या रीजनल पार्टी की बात करता हूं, तो जब पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेट इलेक्शंस के अंदर 6% वोट हासिल कर लेती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, या लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट उसे मिल जाती हैं, तो उसको हम स्टेट पार्टी बनाते हैं। अब भारत के अंदर वैसे तो 1200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी हैं, बट तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में किन पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है उसको देखते हैं। आज के समय में एट प्रेजेंट देयर आर 6 नेशनल पार्टीज जो इंडिया में हैं, जिसमें सबसे नई और सबसे अभी हाल ही में बनी हुई है आम आदमी पार्टी। 2012 में अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिकल पार्टी थी ये। अब यहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये गुड गवर्नेंस और करप्शन फ्री इंडिया की बात करती है। आम आदमी पार्टी कैसे नेशनल पार्टी बनी? इसने क्या किया था, 4 स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% से ज्यादा वोट हासिल कर रहे थे, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और साथ में गोवा। तो गुजरात चुनाव के बाद ये नेशनल पार्टी बनती है। दूसरी नेशनल पार्टी आ जाती है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी का निशान, और ये 1984 में काशीराम जी ने बनाई थी। इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाना और कहीं ना कहीं ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अधिकारों को लेकर के बात करना। महात्मा ज्योतिबा फुले या पेरियार रामास्वामी नायकर जी की जब हम बात करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं, तो उनके रास्तों पर ये चलते हैं, शाहू महाराज के रास्तों पर ये चलते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी से या उसके लीडर से अगर है कोई, तो या उसकी आइडियोलॉजी से। तो आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पार्टी का नाम और उसका सिंबल ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर इसके अलावा जो हमारी अदर नेशनल पार्टीज है उसमें आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी 1980 में हमें देखने को मिली, हालांकि शुरुआत 1950 से ही हो जाती है जब जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनसंघ, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में बनाया था। बट आगे चल करके अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी क्या करते हैं, 1980 में इसको रिवाइव करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं। तो भारत का जो एंशिएंट कल्चर है, एंशिएंट पास्ट है, उसकी वैल्यूज, उसके कल्चर्स को ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आइडिया है अंत्योदय का, अंत्योदय का मतलब क्या है, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए काम करना, वो उसको फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना या राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे हो गए, वो इस पॉलिटिकल पार्टी के मेन मुद्दे थे। इसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये 1964 में बनी थी। ज्योति बसु जो वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी में ये विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कम्युनलिज्म और इंपीरियलिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो वर्कर्स के राइट्स हो गए हों, गरीब व्यक्तियों के राइट्स हो गए हों, उन मुद्दों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है। इसके बाद आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको 1885 में ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और बाकी लोगों ने मिलकर के बनाया था। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इस पॉलिटिकल पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और काफी लंबे समय तक भारत पर इसका पॉलिटिकल पावर भी रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हों या इंदिरा गांधी हुई हों, सब इसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। और हम देखते हैं कि सेंटर के अंदर 1977 तक और आगे 1980 से 89 तक राजीव गांधी जी के समय पर यह पॉलिटिकल पार्टी हमें देखने को मिली। आज ये अपोजिशन पार्टी है लोकसभा के अंदर, और लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी। इसके बाद जो छठी और लास्ट नेशनल पार्टी आ जाती है, दैट इज नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको हम एनपीपी भी कहते हैं। यह सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी है जो 2013 में बनी, और पीए सांगमा जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बहुत एक्टिव है, और ये कहीं ना कहीं बात करती है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, बैकवर्ड कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के। तो इन मुद्दों के ऊपर जो सोशल इश्यूज है उनके ऊपर ये बात करते हैं। तो ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएंगी, इनको अच्छे से एक बार देख लेना। इसके अलावा देखो बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी हैं, स्टेट पार्टीज भी हैं अलग अलग स्टेट की, उनको ज्यादा याद करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो
जाएगा। बट दो तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज अगर मैं बताऊं तो समाजवादी पार्टी हो गई यूपी के अंदर, आरजेडी पार्टी हो गई हमारी बिहार के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो तुम्हें याद करनी है। बाकी इस क्लास में इतना ही, सेशन में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे। हाँ, मिजो नेशनल फ्रंट, बीजू जनता दल उड़ीसा का, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये मैप तुम्हारे सामने है, एक बार इस पर नजर डाल लेना। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बट स्टिल एक बार इसको देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन। जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताए नेशनल पार्टी के, उसको याद रखना, आइडियोलॉजी को याद रखना, और लीडर्स कौन इंपॉर्टेंट है उनको देखना। सो लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।